नमस्कार, वेलकम दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया है 135 क्वांटिटी में पुट साइड में ट्रेड लिया है। इसके पीछे का क्या रीज़न लॉजिक है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने क्यों यहाँ पे पुट साइड में एंट्री ली है। मार्केट बैंक निफ्टी देखेंगे 1% से ऊपर बुलिश है, उसके बाद ही मैंने पुट साइड में क्यों ट्रेड लिया ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, अभी समझा दूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यहाँ पे जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं कई सारे ट्रेड्स प्रॉपर रीज़न के साथ आप लोगों को समझाऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पे मैं लाइव में ट्रेड लेते जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ज़रूरी बन जाता है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अभी लर्निंग टाइम में है तो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे 47,600 के पास मैंने यहाँ पे मार्केट में पुट साइड में एंट्री बनाई है। पुट ऑप्शन देखेंगे 47,600 का था, 135 क्वांटिटी, स्टॉप लॉस इसमें 265 का लिया है। अब इसके पीछे का मैं आप लोगों को रीज़न बता दूँ तो यहाँ पे देखेंगे चार्ट्स में इतना कुछ है नहीं, सिर्फ मार्केट बुलिश है। और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 22,500 क्रॉस नहीं कर पाया है अभी तक। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे तो 47,600 का जो OI डेटा देखेंगे वहाँ पे नेगेटिव ही शो कर रहा है। उसके ऊपर जाएंगे हम लोग 700 800 तो वो तो नेगेटिव ही जा रहा है ऊपर की तरफ। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो ज़्यादा सपोर्ट हम लोगों को 47,200 देखने के लिए मिल रहा है। तो शॉर्ट यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन के बेसिस पे यहाँ पे मैंने इसमें शॉर्ट ट्रेड अपनाया है। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट में तो हम लोगों को अभी 485 पॉइंट बैंक निफ्टी तेज़ी दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का जो हाई है 633, ये जो हाई है फर्स्ट कैंडल का। सेकंड कैंडल इसी के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ओपन हुआ था और साथ ही साथ फर्स्ट कैंडल में बुलिशनेस थी, लास्ट में थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देने को मिली है। अब सिंपली देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन चेन की ज़्यादा मदद ली है मैंने यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड बाय करने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे लाइव मेरा PNL चल रहा है 135 क्वांटिटी में, तो जो मेरा कॉस्ट था यहाँ पे बाइंग करने का वही कॉस्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग पोजीशन में चल के तो लगभग उसी के आसपास चल रहा है, 700 रुपये के आसपास यहाँ पे नुकसान दिखा रहा है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस मैंने स्ट्रिक्ट लगा लिया है। अब देखते हैं इस ट्रेड को कि ये ट्रेड हम लोगों को कहाँ पे ले जाके एंड अप करता है। अब यहाँ पे 800 रुपये का लगभग प्रॉफिट चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट में अगर वापस तेज़ी आएगी तो किस बेसिस पे आएगी। ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई है और जो सेकंड कैंडल का हाई है, इसको अगर मार्केट बुलिशनेस दिखाते हुए ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तब इसमें तेज़ी आएगी, अन्यथा नहीं आ पाएगी। तो ये जो इसी कैंडल का लो है 200 अराउंड 80 है ना, तो यहाँ पे मैं इसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले रहा हूँ, क्योंकि जहाँ से मार्केट एक बुलिश साइन देगा वहाँ से ही मेरे पुट साइड की ट्रेड एग्जिट हो जाएगी 11 रुपये के रिस्क के साथ। अब 11 रुपये का रिस्क है अभी फिलहाल में देखेंगे 135 क्वांटिटी में, तो 135 क्वांटिटी में 11 रुपये का रिस्क जो है वो होता है लगभग 1500 रुपये के आसपास। ठीक है, तो अभी हम इस ट्रेड को देखते हैं कहाँ तक लेके जाएंगे। देखो दोस्तों, मार्केट देखेंगे ग्लोबली, जैसे अभी भी आप देखोगे हर जगह तो यही समझ में आ रहा है कि 1 अप्रैल को मार्केट या तो बहुत तेज़ होगा या तो बहुत वीक होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों को हर जगह पे देखने को और सुनने को मिल रही हैं अभी के सिचुएशन में देखें तो मार्केट ने देखो यहाँ पे फिलहाल तेज़ी दिखा दी है। अब तेज़ी के बाद ये जो 2 कैंडल है इसका हाई मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया है। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस दिखाई दे रही है मेरे को, जो कि रहेगी 47,200 के आसपास रहनी चाहिए। लगभग यहाँ से 400 पॉइंट मार्केट डिप मारना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट लगा लिया है। अब देखता हूँ कि इसके टारगेट को मैं कहाँ तक ट्रेल करूँगा या मेरा स्टॉप लॉस आता है तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट ट्रेड है। मौके के हिसाब से मैं यहाँ पे दिन में 3 ट्रेड भी लेता हूँ, 4 भी लेता हूँ, 5 भी लेता हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और ओवर ट्रेड में नहीं करता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रॉपर एक सेटअप बना हुआ है, जिस सेटअप की हेल्प से मैं यहाँ पे पूरा अपना काम करने का कोशिश करता हूँ। तो ओवर ट्रेड की और फोमो ट्रेड की कोई यहाँ पे गुंजाइश बनती नहीं है, पूरे का पूरा लॉजिकल ट्रेड रहने वाले हैं यहाँ पे। तो आप लोग साथ में बने रहें। अब देखेंगे तो लगभग 400-500 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा रहे हैं मेरे को। एंट्री 290 है, 293 यहाँ चल रहा है। अभी मैं यहाँ पे देखूंगा जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे अपने रिस्क को ट्रेल किया हुआ है, 290 मेरी एंट्री है और 280 SL है, तो 10 रुपये का रिस्क है यहाँ पे। तो 1:2 भी अगर जाना चाहे तो 310 जैसे यहाँ पे प्राइस आता है तो 1:2 भी समझ के यहाँ पे निकल सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे जिस इरादे के साथ यहाँ पे नेगेटिव साइड यानी पुट साइड के साथ ट्रेड लिया, तो उस इरादे में बाजार थोड़ी सी जान फूकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे जो सेकंड कैंडल है इसी हाई के नीचे क्लोज हुई है, यह बनी है एक बेरिश स्पिनिंग टॉप, यानी कि फर्स्ट कैंडल अच्छी स्ट्रेंथ वाली बन गई है, सेकंड बेरिश स्पिनिंग टॉप बन गई है, यानी कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है इस सेकंड कैंडल पे। और बुल्स यहाँ पे अभी पूरी तरीके से फेवर नहीं दिखा पा रहे हैं कि मार्केट को और ऊपर अभी लेके जाना है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी अगर आप लोग देखते हो तो फैक्टर आप लोग समझ में आ जाएगा कि सब कुछ तेज़ है, लेकिन जो US के फ्यूचर्स हैं वो पॉजिटिव नहीं है
और ग्लोबल मार्केट में कुछ या तो 1-1.5% बहुत तेज़ है या 1-1.5% बहुत नेगेटिव है। अब ये होगी सारी की सारी बातें मार्केट के लिए। अब जो सामने है वो यहाँ पे ट्रेड है और उसका स्टॉप लॉस है, क्योंकि देखो गलती तो हो सकती है और ट्रेड यहाँ पे गलत भी जा सकता है, हो सकता है वॉल्यूम भी बढ़ जाए तो एसएल हिट हो जाए, तो वो चीज़ें कुछ ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा मिल ही जाएगा या नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें देखी है मार्केट में, संभावनाएं रहती किसी भी चीज़ की, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पे देखते हैं स्टॉप लॉस से अभी 5 रुपये 6 रुपये दूर है अभी यहाँ पे ट्रेड मेरा। आसपास है, स्टॉप लॉस अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, एग्जैक्ट पास में ही आ गया था लेकिन ट्रिगर नहीं हुआ है। यहाँ पे देखेंगे जो कैंडल का विक है, यहाँ पे एग्जैक्ट 10-20 पैसे ही ऊपर नीचे था, उसके बाद से निकल गया। ओके, स्टॉप लॉस देखेंगे यहाँ पे मेरा ट्रिगर हो गया है। अब यहाँ पे मैं सेकंड ट्रेड यहाँ पे जो भी लूँगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे देखेंगे तो 1530 रुपये का नुकसान हो गया है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया था। सेकंड ट्रेड भी अगर देखेंगे तो मैं पुट साइड ही ले लूँगा, अगर ये जो वाइट वाली एक रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी इसको अगर पार नहीं करता है तो दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे फर्स्ट ट्रेड में मेरे एसएल हिट हो गया। फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस से इसी ट्रेड को मैंने कंटिन्यू किया है, यानी कि 47,000 माफ़ कीजिए 47,600 का जो पुट ऑप्शन है इसमें मैंने फिर से 135 क्वांटिटी के साथ ही सेम एंट्री ली है। और एंट्री प्राइस देखेंगे जो एसएल था मेरा 79 का, 82 के अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो मेरी एंट्री बैठी है। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लिए जिसको मैं यहाँ पे ट्रेल नहीं करूँगा, वो रहने वाला है यहाँ पे 274। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अभी ओवरऑल यहाँ पे नुकसान दिखा रहा है मेरे को 890-1000 रुपये का। प्रीवियस ट्रेड में देखेंगे तो 1500 का नुकसान था, ये उसी का ही प्लस माइनस चल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे यह दिखा रहा है 400-450 का नुकसान। अब यहाँ पे सेकंड कैंडल देखेंगे तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा। तो फर्स्ट टारगेट जो है यहाँ पे स्पॉट प्राइस पे देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे लिया हुआ है मैंने 47,490, ठीक है। फर्स्ट टारगेट यही रहने वाला है। और उसके बाद देखेंगे सेकंड और थर्ड में कहाँ लेके जाता हूँ अपने ट्रेड को। अब यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे देखो कि 300-350 यहाँ पे जो ट्रेड है मेरा वो है आ चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं जो मेरा फैसला है यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है बाज़ार में। सेकेंड कैंडल देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर बना है, ठीक है। अब देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेड जो है 700 रुपये के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट में आया है। अभी जो प्रीवियस कैंडल का लो है इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मैं एसएल को ट्रेल कर दे रहा हूँ, ताकि जो मेरा रिस्क था वो तो थोड़ा सा कवर हो जाए। बहुत ज़्यादा ट्रेल नहीं करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं स्कैल्प नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी अच्छी ट्रेड है उसको मैं एक अच्छे किनारे तक लेके जा पाऊँ। और उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो में अभी तक आप लोग बने होंगे, और अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, ये भी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो पूरे लॉजिक के साथ यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन चेन में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो इसी ट्रेड को मैंने कंटिन्यू करना ही ज़्यादा अच्छा समझा, ठीक है। अभी भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे 1500 का नुकसान था, अभी भी उतना ही आए हैं यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं मेरे एक ही ट्रेड में। ओवरऑल यहाँ पे नुकसान अभी 2100 रुपये का चल रहा है। तो मैं अभी थोड़ी देर अभी बैठूंगा, थोड़ा समझूंगा इस प्लान को कि क्यों यहाँ पे इतनी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे मैं शॉर्ट साइड जाना चाह रहा हूँ, उसके बाद भी एक ही रीज़न हो सकता है यहाँ पे कि जो मैं यहाँ पे एक ट्रेलिंग करके चल रहा हूँ स्टॉप लॉस, उसका जो लो देखेंगे सिमिलर आ रहा है और इसी को ट्रिगर करते हुए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्पॉट पे टारगेट आता है कि नहीं। बाकी ट्रेड से तो भी बाहर हो चुके हैं, मैं भी और ट्रेड्स लूँगा, अभी तो 9:30 ही हुए हैं। तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा कि कैसे मैं अपने अकाउंट को और ज़्यादा पॉजिटिव में लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो पुट साइड की ट्रेड के पीछे का मैं एक ज़िद पकड़ के बैठा था, वह यहाँ पे एक और ट्रेड ली है मैंने प्रीवियसली। यहाँ पे देखेंगे तो 120 क्वांटिटी ली 320 रुपये में, और ये देखेंगे तो 380 रुपये तक का इसने लगभग हाई लगा दिया। अभी इस ट्रेड में जो है प्रॉफिट मेरा 2000 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को और उम्मीद है कि डाउनफॉल तो और आ सकता है इसमें। जैसे इसमें टारगेट देखेंगे तो 47,490 का जो एक था यहाँ पे प्रीवियसली, उसको यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिया है मार्केट ने। सेकंड यहाँ पे देखेंगे तो 47,450 का रहने वाला है। तो इसको जैसे देखेंगे
तो 380 के पास आया था, मैंने इसमें लालच नहीं किया, इसको मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा और रखेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे अभी वाइप आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी उम्मीद है कि जो फर्स्ट कैंडल है लगभग इसके लो के आसपास आएगा ही प्राइस, और उसके नीचे भी जा सकता है। तो अभी देखते हैं मूवमेंट के हिसाब से कहाँ मैं इस ट्रेड को बुक करता हूँ। ठीक है, बाकी पुट साइड था तो सक्सेसफुल यहाँ पे एक बड़ा स्कैल्प, बड़ा ट्रेड जो भी हम बोल सकते हैं वो यहाँ पे मिल गया मेरे को। मैं आगे इस ट्रेड को कंटिन्यू करता हूँ अभी। ठीक है, जा रहा है अभी 4000 का प्रॉफिट चल रहा है इसमें। ठीक है, 4500 चल रहा है इसी ट्रेड में, और देखता हूँ इसको मैं कहाँ तक रखूँगा। कोशिश है कि जो फर्स्ट टारगेट है मेरा 490, इस कैंडल का जो लो है यहाँ पे देखेंगे, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इस कैंडल का लो है आसपास यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट टारगेट 433 के आसपास रहना चाहिए, यानी ये फर्स्ट कैंडल का लो। अब इसी कैंडल पे निर्भर करता है, अगर ये कुछ अच्छा अंदेशा करता है तो मैं होल्ड करूं, और अन्यथा मैं निकल जाऊं। ठीक है, 4600 4000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, देखते हैं। एसएल अभी कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहा हूं, क्योंकि पहले ही देखेंगे तो लगभग 3500 का नुकसान लगा पड़ा है मेरे को। तो ओवरऑल तो अभी इक्वल चल रहा है अकाउंट इस ट्रेड को देखेंगे तो। बाकी जिस उम्मीद, जिस गुंजाइश पे मैं अभी अपनी ट्रेड्स को लेके चल रहा हूँ उस पर बहुत अच्छा फेवर कर रहा है मार्केट, तो थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलूँगा, क्योंकि यार यही है कि मार्केट जब इस हिसाब से चलता है तो डर समा जाता है। देखते हैं, इसी कैंडल पे निर्भर करता है कि मैं निकलूँगा कि रखूँगा अभी इस ट्रेड को। कैंडल क्लोजिंग में लगभग 1 से 1.5 मिनट है, और 3500 आसपास आ गया है वापस। ठीक है, पॉज ले रहा है यहाँ पे, मार्केट पॉज ले रहा है, तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जिट कर रहा हूँ। जो मेरा पीएनएल है वो एकदम इक्वल में आ गया अभी फ़िलहाल में देखेंगे तो। अब यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल 141 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ब्रोकरेज वगैरह अभी इससे ज़्यादा कटना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी नॉर्मली पड़ा है, अभी अकाउंट न्यूट्रल पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे पॉज ले रहा है ये कैंडल। अब पॉज लेने के बाद प्रॉब्लम ये है कि प्रीवियस कैंडल के पास आके ये पॉज ले रहा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बना सकता है ऊपर के लिए। ठीक है, तो काफ़ी सारा करने के बाद कैलकुलेशन, उसके बाद मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ठीक है, अभी मैं यही समझता हूँ कि ट्रेड यहाँ पे मेरी हुई नहीं है, कोई एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं व्यू लेके चल रहा हूँ बेयरिश। मार्केट पूरा सेंटीमेंट, व्यू, बाइंग सब लेके चल रहा है पॉजिटिव। मैं क्यों लेके चल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को अपने सेटअप पर कॉन्फिडेंस है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रीवियसली ट्रेड्स लिए, उसमें नुकसान हुआ, एक ट्रेड लिया उसमें प्रॉफिट हुआ, सब बराबर हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे 3 ही टारगेट लग जाते तो फिर तो अकाउंट ही कुछ और होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा वेट करूँगा मैं, इसके बाद यहाँ पे कोई जैसी फ्रेश एंट्री लेता हूँ मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन चेन को, तो ऑप्शन चेन पे यहाँ पे अभी 47,500 चल रहा है, तो 47,500 अभी एक रेजिस्टेंस है छोटा मोटा, क्योंकि यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो कॉल, ठीक है, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कॉल साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोगों को 25 लाख, माफ़ कीजिए, कॉल साइड में दिखाई दे रहा है हम लोगों को 27,45,000, और यहाँ पे पुट साइड में दिखाई दे रहा है 25,20,000। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही मैंने लाइव रिकॉर्डिंग चालू की थी, फर्स्ट कैंडल का जो हाई है 47,630, यहीं से मैं बेरिश व्यू लेता हुआ आ रहा हूँ। वहाँ से देखेंगे तो 130 पॉइंट नीचे है मार्केट, तो देखो मार्केट फेवर में है 130 पॉइंट, उसके बाद भी मैं यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाया हूँ। ठीक है, फैक्ट तो यही है कि इसके बाद भी मैं पैसा नहीं कमा पाया हूँ, लेकिन ठीक है कि जो मेरा व्यू था वो सही बैठा। अब अगर मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता तो यहाँ पे अच्छा 130 पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो 2000 के आसपास मिल जाते। अब लेकिन मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ, तो ऑप्शंस में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे स्पॉट पे प्राइस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन नीचे देखेंगे तो 10% और पीएनएल जो नेगेटिव पॉजिटिव रहता है ऑप्शंस में वो और हो जाता है। तो प्रीमियम्स डीके भी होते हैं, प्रीमियम्स बढ़ते भी हैं, तो वो एक अलग रीज़न है। चलने देंगे। 353-52 चल रहा है यहाँ पे प्राइस। अब यहाँ पे देखेंगे जो मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ था वो हुआ था लगभग 349 पे,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल पोजीशन में जाता हूँ तो सब कुछ न्यूट्रल ही पड़ा है, अभी ओपन में ज़ीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे शॉर्ट साइड में जा सकता हूँ, कैसे जाऊँगा वो मैं आप लोगों को पहले अपना प्लान बता देता हूँ। ये यहाँ पे देखेंगे, ये जो मैं एक मान के चल रहा था कि यहाँ से अप ट्रेंड मार्केट पकड़ सकता है होल्ड करने के लिए, उसको नहीं किया, तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे कि ये जो चैनल चल रहा है इसका ब्रेकडाउन कर दे मार्केट, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने ऑप्शन चेन भी आप लोगों को बताया, तो ऑप्शन चेन के माध्यम से भी 120 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को और देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यह जो एक चैनल ड्रॉ किया है मैंने, इसको अगर होल्ड करता है, ये इसको इसमें फंसने की कोशिश करता है मार्केट, तो मैं यहाँ पे और शॉर्ट साइड जाऊँगा, जो कि रहने वाला है मेरा ये फर्स्ट कैंडल का ओपन प्राइस। इसको भी मैं होल्ड करूंगा, क्योंकि अगर इसको नीचे ब्रेकडाउन करता है तो हम लोगों को ये गैप भी फिल होते हुए दिखाई दे सकता है। तो अब सब मार्केट के ऊपर है, मैं कोशिश करूंगा कि एक ही अच्छी ट्रेड ले लूँ, अब इसके बाद मैं ट्रेड ना लूँ, क्योंकि मेरा पीएनएल तो यहाँ पे इक्वल हो गया है, नेगेटिव से पॉजिटिव आया है थोड़ा सा। अब इसके बाद प्रॉफिट अर्न करना बाकी है, वो हो जाए उसके बाद काम खत्म आज के लिए। उसके बाद देखेंगे कम क्वान्टिटीज़ में मैं यहाँ पे और ट्रेड करूँगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आप लोग वीडियो में जुड़े होंगे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी आप लोगों ने अभी तक कर ही लिया होगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि जैसे मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ कि कुछ मेरे से गलती हो रही है यहाँ पे, कि जिस वजह से मैं यहाँ पे अभी तक ये तीनों चारों ट्रेड में प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाया हूँ, तो वो भी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इससे मेरे को भी हेल्प मिलेगी और आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। बाकी देखेंगे तो ट्रेडिंग तो मैं अच्छी करता हूँ, ठीक है, तो इसमें सबका साथ है, सबका विकास है। चलो आगे देखते हैं, जो भी नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ मैं अपडेट करता हूँ। ऑप्शन चेन में अभी देखेंगे तो हम लोगों को परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। 47,500 का यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जो प्राइस है वो यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और 47,400 का जो लेवल है वो फाइटिंग जोन है। यानी कॉल राइटर पुट राइटर लगभग बराबर है, 47,400 पे 47,500 पे सपोर्ट बन चुका है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग देखें जो लेवल है 47,600 और 47,700, तो 47,600 थोड़ा सा फाइटिंग जोन हो सकता है, इसको ब्रेकआउट करके सीधा 100 पॉइंट यहाँ पे मार्केट निकल सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान रखते हुए यहाँ पे मैं ट्रेड एक लेने वाला हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ अपडेट करता हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपना कीमती कॉमेंट यहाँ पे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे मार्केट में तो अभी हो रहा है 10:47 और यहाँ पे देखेंगे तो फिर से मैंने 47,500 की पुट ऑप्शन में ट्रेड लिया है। 195 क्वांटिटीज़ है, इसमें स्टॉप लॉस देखेंगे तो 195 का लिया। अब इसके पीछे का लॉजिक और रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे, तो ऑप्शन चेन में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिला था, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन चेन में 47,600 का जो लेवल था यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो 47,600 के लेवल पे एक पहले फाइटिंग जोन था, उसके बाद वह जाके देखेंगे तो पुट राइटर वहाँ से निकल गए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग को उसमें कमज़ोरी देखने के लिए मिली। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 10:35 पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, और देखेंगे तो बुलिश बहुत ज़्यादा बनी थी, एकदम से ये विक बनी है, उसके बाद ये नेगेटिव के साथ ही क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल देखेंगे तो एक बेयरिश स्पिनिंग टॉप बना है। तो यहाँ से मेरे को काफ़ी हिंट लग गई यहाँ पे मार्केट में कि यार ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग साइड यहाँ से मार्केट जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे जो मूविंग एवरेज में यहाँ पे यूज़ करता हूँ, इसका भी ब्रेकडाउन कर सकता है, और सिर्फ फर्स्ट कैंडल में यहाँ पे बुलिशनेस थी। उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक ही जोन के अंदर चला है, बायर्स और सेलर साइड्स में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने यहाँ पे पुट साइड में एंट्री ले ली है। 195 क्वांटिटीज़ है। ओवरऑल प्राइस जो देखेंगे 211 रुपये पड़ा है मेरे को, और 195 यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस अपना लगा लिया है। अब इसके बाद देखेंगे तो लगभग 16 रुपये का रिस्क बैठ रहा है मेरा 195 क्वांटिटी पे, तो लगभग 3,3200 रुपये के आसपास यहाँ पे मैं रिस्क लेके चल रहा हूँ इस ट्रेड में। और ओवरऑल यहाँ पे पीएनएल में आएंगे मेरे, तो इस ट्रेड में जो 100-200 प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वही चल रहा है, और उसके पहले थोड़ा सा प्रॉफिट था नेक्स्ट, फिर उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अभी यहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग जो है अपनी रिज्यूम करी है। अब यहाँ पे देखते हैं चांस काफ़ी ज़्यादा है, उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई जैसे दिखाई दे रही है। तो नीचे का जो एक लेवल है 490 का, वहाँ तक आना चाहिए, जो मैं 490 जो एक लेवल है सुबह से ही बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे जो मूविंग एवरेज इसका भी ब्रेकडाउन कर सकता है, और यहाँ पे देखेंगे तो एक आज का ही मतलब प्रीवियस कैंडल्स का सपोर्ट भी यहीं पे दिखाई दे रहा है, तो इसका भी ब्रेकडाउन कर सकता है। ये मैंने सिनेरियो सोच के अपना ट्रेड लिया है। अब इसके बाद स्टॉप लॉस भी लगाया है, ठीक है ना, क्योंकि भाई स्टॉप लॉस के बिना कुछ काम हो ही नहीं सकता है।
अब यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेड कितना ज़्यादा अच्छा ले जाता है और कितना अच्छा ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है। कोशिश करूँगा कि इसी ट्रेड में मेरे को 4-5 हज़ार रुपये मिल जाए तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूँ और आज के डे को अपने यहीं क्लोज कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो सुबह से 4 ट्रेड्स ले चुके हैं, कुछ यहाँ पे फ़ायदा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, मार्केट अटक अटक के चल रहा है वैसे ही। देखते हैं, बने रहिए जब तक। और उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और मेरी आने वाली वीडियोस भी ऐसे ही देखते रहिए। और अगर ज़्यादा लंबी लग रही हो वीडियो तो उसको आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ओवरऑल लगभग देखेंगे इसमें तो अमाउंट जो मेरा लगा है, यहाँ पे मनी पे मैं आता हूँ तो 41,000 के आसपास, 41,000 के आसपास यहाँ पे जो मेरा अमाउंट है वो यूज़ हो चुका है। देखते हैं अब क्या करता है ये ट्रेड। वॉलेटाइल तो काफ़ी, क्योंकि आरबीआई की कुछ बैठक है वो भी अभी चालू होने वाली है, तो उस वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी तो देखने के लिए मिलेगी ही। $47,550। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का क्या हाल है। $47,500 तो भाई बहुत ज़बरदस्त लड़ाई करेंगे इस जगह पे आके। देखो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग लगभग 30.5 लाख दोनों पे ही है। अब देखेंगे 47,600 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, 47,400 यहाँ पे सपोर्ट है। तो अब ये है कि इसको तोड़ा है तो देखते हैं अब नीचे जाता है या ऊपर जाता है, जो भी है ट्रेड जो भी मिलेगा, टारगेट मिले, स्टॉप लॉस मिले, एक्सेप्ट करके बाहर हो जाऊँगा। और वीडियो अगर काफ़ी बड़ी लग रही हो तो उसको आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके स्पीड बढ़ा के इसकी देख सकते हैं आप लोग। PNL लाइव में चल ही रहा है। देखते हैं क्या होती है क्लोजिंग, क्योंकि अभी देखोगे क्लोजिंग से पहले तो ये बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, कैंडल क्लोज होने देंगे उसके बाद ही सब समझ में आएगा। इस कैंडल में बाइंग आई तो है यार, अचानक से सब ठंडा चल रहा था, जैसे ही मैंने बाइंग की है लगता है सबको पता चल गया कि मैंने पुट एंट्री ली हुई है, तो बस यहाँ से टांग दो प्राइस को। कभी कभी तो यही लगता है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी उम्मीद है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे सब कुछ देख के ट्रेड लिया है, कुछ भी ऐसे अंधेरे में लठ नहीं चलाया है, सब कुछ देख के सब कुछ प्लानिंग करके ही ट्रेड लिए है। ठीक है ना, तो इतना वो नहीं है कुछ मेरे को दिक्कत। अब या तो टारगेट मिलेगा या स्टॉप लॉस मिलेगा। टारगेट देखते हैं, ऊपर की तरफ है, उसको मैं ट्रेल करते चलूँगा। टारगेट ऐसे मिलाएंगे तो बहुत सारे प्राइस है। प्रीवियस हाई देखेंगे तो यहाँ पे 235 अच्छा लगता है यहाँ पे एक टारगेट लेने के लिए, लेकिन वो काफ़ी कम हो जाएगा। देखेंगे फिर उसके बाद 260 है और भी काफ़ी कुछ है। यहाँ से बस एंट्री के ऊपर निकले, यानी थोड़ा मार्केट यहाँ से गिरे तो यहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अभी भी देखेंगे तो रेंज में ही फंसा हुआ है यहाँ पे मार्केट। क्या ही चल रहा है मार्केट यहाँ पे देखेंगे हम लोग। 10:05 से जब फंसना चालू हुआ है मार्केट, बस क्या ही कहना है। बीच में यहाँ पे 10:35 पे थोड़ा सा एक्शन दिखाने का कोशिश किया था, लेकिन वहाँ भी फेल होता हुआ दिखाई दिया। थोड़े वॉल्यूम उसके बाद बढ़े हैं अभी 10:45 और 10:50 के आसपास। अब देखते हैं, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, तो अच्छे के लिए तो प्रॉफिट ही होना चाहिए। तो बस यहाँ से आ जाए नीचे मार्केट। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। हाँ यार, काफ़ी बड़ी वीडियो तो चल रही है। ठीक है ना, क्या दिक्कत है। ये 1100 रुपये के आसपास नेगेटिव दिखा रहा है। मैं यहाँ पे ओपन पोजीशन में आता हूँ। ठीक है,
135 रुपये या 37 रुपये जो भी था पुराना प्रॉफिट था, तो वो भी कोई मतलब का नहीं है। तो यहाँ पे जो भी मेरे को प्रॉफिट होगा वो तो बात की बात है, लेकिन 500 रुपये मेरे को अलग से चाहिए, क्योंकि जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं उसका ब्रोकरेज, एसटीटी और ये और वो दुनिया भर की जो चीज़ें कटती हैं उसका लगभग चार्ज मेरे हिसाब से यहाँ पे 500 रुपये 600 रुपये के आसपास बैठ रहा होगा। अभी उसको मैं कैलकुलेट करूँगा बाद में, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें भी 500 वो कम होगा सबसे पहले तो। अच्छा यार, ये ट्रेड मेरे को अच्छा मिल जाए ना, फिर मेरे को कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे आज के दिन। करूँगा भी तो अगर लास्ट हाफ में एक मौका मिला तो वो भी शायद 2 लॉट्स है, बाकी वो बड़ा ट्रेड नहीं रहेगा। 40,000 भी कम नहीं होते यार, बहुत बड़ा ट्रेड होता है 40,000 का भी। ब्रेक डाउन तो कर रहा है, देखो ब्रीच तो कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग हाई मार्क करके चलेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग समझ में आ जाएगा कि ये इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बना दिया है आज के दिन कैंडल स्टिक्स ने। ये देखो अब आया है कॉस्ट टू कॉस्ट, यहाँ पे मेरा ट्रेड अब आया है कॉस्ट टू कॉस्ट। 211 पे लिया था, 200 तक का लो दिखा दिया, उसके बाद देखेंगे तो अभी फिर दिखाया, अब उसके बाद फिर वापस जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा तो तब आएगा कि अगर 490 यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो, और नीचे का लेवल भी कर दे तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। देखते हैं 400-500 प्रॉफिट चल रहा है, कोई वो नहीं है। स्टॉप लॉस में ट्रेल नहीं करने वाला हूँ अभी फ़िलहाल, मैं ट्रेल नहीं करने वाला हूँ। 195 लग गया, उतना ही लगा रहने देंगे अभी, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब जब मैं ट्रेल कर रहा हूँ, प्रीवियसली भी देखा, तो जो वॉलेटिलिटी है ना वही स्टॉप लॉस खा जा रही है। ट्रेड तो जा रहा है जहाँ जाना है, इसको जहाँ लेके जाना है हमको वहाँ तो जा ही रहा है, लेकिन जब जब यहाँ पे ट्रेल किया जा रहा है वॉलेटिलिटी उस ट्रेड को खा जा रही है। इसका मतलब यही हुआ, ये तो फिर एक बेवकूफ़ी जैसा काम हो जाएगा। अगर अच्छा प्रॉफिट में जाता है तो ट्रेल किया जाएगा, अभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि ट्रेड नेगेटिव में जा रही है तो स्टॉप लॉस लगा हुआ है भाई, यहीं पे रहने दो। लेकिन जब प्रॉफिट में जा रही है तो इसके नीचे के स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर दो, तो वो तो फिर ख़राब बात हो गई ना यार। तो अब रिस्क लिया तो अब ले लिया, अब देखते हैं यहाँ पे 1000 के ऊपर अगर प्रॉफिट मिलता तो थोड़ा ट्रेल करने का सोचेंगे, बाकी नहीं अभी तो रुका रहूँगा मैं। काफ़ी लड़ाई कर रहे हैं यार इस लेवल पे। चलो मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, अभी जो भी पीएनएल होता है मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों को। अभी जैसे यहाँ पे देखेंगे ट्रेड में मैं बना हुआ हूँ अभी, ठीक है, ट्रेड में मैं अभी भी बना हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ब्रेकडाउन कंफर्म होता हुआ दिखा रहा है, और ये एक हैंगिंग मैन भी बना है ब्रेकडाउन पे। मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन कर दिया है। अभी भी देखोगे तो यार पीएनएल कुछ इतना खास नहीं चल रहा है, ठीक है ना। 47,500 का पुट ऑप्शन है यहाँ पे, 47,540 चल रहा है स्पॉट प्राइस, और अभी भी देखोगे तो उतना ही 300-400 प्रॉफिट लॉस चल रहा है। स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया है मैंने, क्योंकि देखो जैसे मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई थी जो सुबह से हो रहा है, सुबह से क्या इनफैक्ट 2-3 दिन से हो रहा है कि ट्रेल कर रहे हैं, बार बार डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेड, लेकिन तो भी यहाँ पे ट्रेल करने के चक्कर में नुकसान हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखोगे प्रीवियस कैंडल में जैसे मैंने बात की थी आप लोगों से कि ट्रेल करना नहीं है, क्योंकि ये दिक्कत हो रही है। अगर ट्रेल किया होता तो कहीं ना कहीं ये वाली कैंडल स्टॉप लॉस खा के निकल जाती और ट्रेड हम लोगों को ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता। तो ठीक है, मूविंग एवरेज भी डाउन साइड में आ रही है, हैंगिंग मैन भी बन गया है, सब कुछ नेगेटिव जा रहा है। अब भाई इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं कर सकते एनालिसिस, अब इससे ज़्यादा बहुत ओवर एनालिसिस हो जाएगा। जितना खोदेंगे गड्ढा उतनी मिट्टी निकलती जाएगी। तो अब देखते हैं, अब या तो स्टॉप लॉस खा ले या टारगेट दे दे, बस जो भी हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि 11:01 हो रहा है, बस जो भी है अब नेक्स्ट कैंडल में या हो जाए तो काफ़ी अच्छा, फिर आज के डे को मैं क्लोज़ करूँ, क्योंकि इतना फंस के चल रहा है मार्केट, कुछ बहुत ज़्यादा वो है नहीं यहाँ पे मज़ा आने वाला। और आरबीआई की बैठक भी है, और लास्ट में देखेंगे जैसे मार्केट कोई डायरेक्शन पकड़ेगा तो कम लॉट से मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। वीडियो अगर लंबी लग रही है तो फास्ट फॉरवर्ड स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं आप लोग। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलो मैं वीडियो अभी पॉज करता हूँ, फिर कंटिन्यू करूँगा जो भी यहाँ पे पीएनएल रहता है मेरा। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे ये वाली ट्रेड मेरी लगभग 2000 के आसपास प्रॉफिट में आ चुकी है। जैसे मैं यहाँ पे बात करते हुए चल रहा था कि मेरी ट्रेड 1000 के ऊपर आएगी तब मैं अपने रिस्क को यहाँ पे मैनेज करूँगा। अभी 2500 के आसपास प्रॉफिट है, तो यहाँ पे मैं अपने स्टॉप लॉस को अब ट्रेल करने वाला हूँ। अब ये सही समय है ट्रेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी ट्रेड काफ़ी पॉजिटिव में आ चुकी है। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो यहाँ पे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लगभग 205 रुपये के आसपास यहाँ पे कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे
तो प्रीवियसली जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे अभी ट्रेल नहीं करूँगा, यहाँ पे ट्रेल करता तो कहीं ना कहीं मेरा एसएल खा जाता। अब ट्रेड काफ़ी ज़्यादा कंफर्म भी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव में भी आ चुकी है, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ट्रेल करना बिल्कुल सही है मेरे लिए। अब देखेंगे 3000 का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, रिस्क था मेरा 3000 का, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखिए 1:2 तो 6000 होता है। चाहूँ तो अभी बुक कर लूँ, चाहे तो आगे बुक कर लूँ। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि कैसा क्या यहाँ पे फैसला करता हूँ मैं, क्योंकि ट्रेड मेरी पॉजिटिव आ चुकी है। अब यहाँ पे कोशिश यही है कि 490 जो एक नीचे का जो लेवल है वो यहाँ पे तोड़ दे। 490 में काफ़ी समय से बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ इस चैनल का भी ब्रेक डाउन करें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेड रह जाएगा पुट साइड में, लगभग मतलब काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाएगा यहाँ पे। बस अब यही है कि अब बाज़ार के ऊपर है, जो भी बाज़ार करता है वो हमको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे को अपना जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट इसको कर ले रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे फैसला होता है। यार जाना तो नेगेटिव साइड ही चाहिए, लेकिन मार्केट आज रुला तो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखो कि सब ट्रेड मेरी अच्छी चल रही है, लेकिन पैसा बन ही नहीं रहा है किसी में। इसमें बन गया था 3-3.5 का, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड ही नहीं बैठा, मैं कैसे बुक कर लूँगा। ठीक है, अब निकलना ज़रूरी है, इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊँगा अब मैं। ऐसे लाता है तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा ट्रेड मेरा, और ये मेरा लास्ट ट्रेड है, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो गया है आज मार्केट में, मतलब मेंटल स्ट्रेस हो गया है आज तो मेरे को। मतलब इतना मार्केट फंस के चल रहा है भाई। और निफ्टी 50 को देखेंगे तो 22,460 के ऊपर 500 के आसपास वो वहीं के वहीं रुका हुआ है। अब ज़्यादा परेशान होने से मतलब नहीं, बस यही ट्रेड है, खाएगा एसएल, कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। और नहीं तो ऊपर टारगेट देगा 1:2 के आसपास या 3,500 के आसपास, 1:1 दे या जो भी दे वो मैं बुक करूँगा, वो आपको दिखेगा ही। तो उसके ऊपर जो भी बाकी देखने वाली बात यही है कि रिस्क को मैं मैनेज करते हुए चल रहा हूँ, टारगेट अभी फिर भी मैनेज नहीं है कि भाई मैं कहाँ बुक करूँगा 1:1, 1:2, 1:3, क्योंकि ये सब बातें देखो वैसे अच्छी लगती है, लेकिन क्या है कि जब हम ट्रेड अपनी लेते हैं तो हमको भी मालूम है कि मार्केट जब मूवमेंट देता है तो किस हिसाब से देता है। और बात रही जब बैंक निफ्टी की, तो फिर तो वारे न्यारे कर देता है ये एक ट्रेड में। तो इस वजह से थोड़ा रिवॉर्ड को नहीं, थोड़ा रिस्क को बस मैनेज करके चलूँगा ना, मैं अपने अकाउंट को बचा के रखूँगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। अब देखते हैं क्या करना है, मैं ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा अभी, क्योंकि अब मेरे बर्दाश्त के बाहर है। ठीक है, क्लोज पोजीशन। अब देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। 1300-1400 रुपये के आसपास प्रॉफिट के साथ मैं आज के अपने डे को क्लोज कर रहा हूँ। और ये भी कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लगभग 500-600 रुपये तो ब्रोकरेज लग जाएगी। तो जो भी है 600-700 रुपये, 800 जो भी मिला मेरे को वो सो मिला। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आज के दिन कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, अगर लूँगा भी तो लास्ट हाफ में 1-2 लॉट से लूँगा, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे मतलब स्ट्रेस भी हो रहा है, खून भी चूस रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब इतना देखो, इतना प्रॉफिट मिल ही नहीं पाया। नुकसान तो खैर एक बार सुबह शुरू में बहुत ज़्यादा हो गया था, उसको यहाँ पे रिकवर कर लिया 3-3.5 के नुकसान को। अब उसके बाद यहाँ पे मार्केट कुछ नहीं दे रहा है, ब्रेकडाउन भी कर दिया, सब कर दिया, टारगेट नहीं दे रहा है। तो मैं अब यहाँ पे रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि भाई सुबह से ही रिस्क लेके चल रहा हूँ मैं 3-4 हज़ार का। रिस्क पे बात आ रही है बार बार, लेकिन फिर वो रिकवर हो रहा है तो कोई मतलब बैठता ही नहीं है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आप लोग। अगर आप लोगों का कुछ कमेंट है, सजेशन है, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये थोड़ा पसंद आया या बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये बात भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं कल 2 तारीख को ऐसी ही अच्छी नई लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।